नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेमोरी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं और बहुत सारे पीवाईक्यू भी आज मैं लेकर आया हूँ जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जिस पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी पीडीएफ्स अच्छी क्वालिटी की होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, विषय सूची में देखें तो मेमोरी परिचय होगा, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, अन्य मेमोरी एवं इकाइयां और यूपी ट्रिपल एससी एवं यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज होंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की आधारभूत समझ क्या है? मेमोरी की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा, निर्देशों और परिणामों को संचित करता है, मेमोरी कहलाता है। यह सीपीयू का वह वर्क स्पेस है जहां प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक सामग्री रखी जाती है। तो एक मेमोरी यानी कि स्टोरेज एरिया सीपीयू का होता है। भौतिक संरचना की अगर बात की जाए तो मेमोरी को छोटे लॉजिकल यूनिट्स में बांटा जाता है जिन्हें सेल्स कहते हैं। प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट एड्रेस होता है जिससे सीपीयू डेटा की सही स्थिति पहचानता है। कार्य विधि रीड और राइट कैसे होती है? डेटा को मेमोरी में डालना राइट और संचित डेटा को पुनः प्राप्त करना रीड कहलाता है। यह प्रक्रिया माइक्रो सेकेंड्स में पूरी होती है। मेमोरी पदानुक्रम की अगर बात की जाए, हायरार्की की बात की जाए, तो गति के अनुसार सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद रैम आती है और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज आती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गति बढ़ती है, लेकिन संचय क्षमता कम और मूल्य अधिक होता जाता है। वोलेटाइल प्रकृति क्या होती है? बिजली जाने पर यदि डेटा नष्ट हो जाए तो वह अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी है। उदाहरण के लिए रैम। यदि डेटा सुरक्षित रहे तो वह स्थिर यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उदाहरण के लिए रोम और एसटीडी। अब हम बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी की, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू के लिए तत्कालिक कार्यक्षेत्र की तरह कार्य करती है और एक अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा बिजली जाने पर चला जाता है। ठीक है। एस रैम इसका फिर एक पार्ट है, स्टैटिक रैम कहलाता है। यह डेटा संचित करने हेतु फ्लिप फ्लॉप्स का प्रयोग करती है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अधिक तेज और महंगी होती है। तो स्टैटिक रैम में जो जो पुराने कंप्यूटर्स थे हम उन्हें बार बार रिफ्रेश करते थे, लेकिन जब नए लैपटॉप आ रहे हैं, नए सिस्टम आ रहे हैं, उसमें स्टैटिक रैम होती है, जिसकी वजह से हम उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर अपने आप स्वयं को रिफ्रेश करता रहता है और ये फ्लिप फ्लॉप्स का प्रयोग करती है। दूसरी होती है डी रैम, डायनेमिक रैम। ये डेटा को कैपेसिटर्स में चार्ज के रूप में रखती है। चार्ज लीक होने के कारण इसे प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। फिर आता है एसडी रैम। यह प्रोसेसर की क्लॉक सिग्नल के साथ समन्वय सिंक्रोनाइज करती है, जिससे डेटा ट्रांसफर में कोई प्रतीक्षा समय नहीं रहता है, यानी कि वेट स्टेट नहीं रहता है। तो एसडी रैम बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में। फिर आती है डीडीआर तकनीक। डबल डेटा रेट का अर्थ है कि यह क्लॉक के चढ़ते और उतरते दोनों किनारों पर डेटा भेजती है, जिससे बैंडविड्थ दोगुनी हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रोम की, रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देश सुरक्षित रहते हैं। पी रोम की अगर बात की जाए तो ये खाली चिप होती है, जिसे केवल एक बार विशेष पी रोम प्रोग्रामर द्वारा वर्ण प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम की अगर बात की जाए तो इसमें डेटा को परावैज्ञानिक यूवी किरणों के माध्यम से पूरी तरह मिटाकर नई सामग्री लिखी जा सकती है। ईईपी रोम की अगर बात की जाए तो यह आधुनिक तकनीकी है, जिसमें डेटा को सर्किट के भीतर ही विद्युत संकेतों द्वारा मिटाया और बदला जा सकता है। अब हम बात करेंगे बायोस की और पोस्ट की। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चिप जो होती है, बायोस चिप जो होती है, वो रोम में स्टोर होती है। कंप्यूटर चालू होते ही पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया
शुरू होती है जो हार्डवेयर की जांच करती है। रैम क्षमता का प्रभाव, रैम जितनी अधिक होगी कंप्यूटर एक साथ उतने ही अधिक प्रोग्राम बिना हैंग हुए चला सकेगा। तो मल्टीटास्किंग अगर अच्छी करनी है किसी सिस्टम की, तो उसमें रैम की क्वालिटी और क्षमता दोनों बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेस टाइम, सीपीयू द्वारा रिक्वेस्ट भेजने और डेटा प्राप्त होने के बीच के अंतराल को एक्सेस टाइम कहते हैं। रैम का एक्सेस टाइम एसडीडी से कहीं कम होता है। अब हम बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी की। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भ्रम है, इल्यूजन है, जो डिस्क के खाली स्थान का उपयोग रैम की तरह करके भारी प्रोग्राम्स को चलाने में मदद करता है। अब जब आप यूज करते हैं अपने सिस्टम को, नए मोबाइल फोन को, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं, 4 GB 8 GB, जैसा आपका फोन है उतनी मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है? ये ऐसे ही वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है। जो आपका जो रोम है, जो डिस्क है आपकी, जो मेन मेमोरी है आपकी, वहां पर जो खाली स्थान है उसको उपयोग करके रैम में कन्वर्ट कर लेता है। पेजिंग की अगर बात की जाए तो डेटा को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में बांटकर वर्चुअल से फिजिकल मेमोरी में लाने की तकनीकी पेजिंग कहलाती है। ठीक है। कैश मेमोरी, यह सीपीयू और रैम के बीच हाई स्पीड ब्रिज है। यह एसआरएम तकनीकी पर आधारित होती है। कैश लेवल क्या होता है? L1 L2 L3। L1 सबसे तेज और छोटी होती है जो प्रोसेसर के भीतर होती है। L3 सबसे बड़ी होती है और अक्सर कोर के बीच साझा की जाती है। रजिस्टर्स की अगर बात की जाए तो यह सीपीयू के भीतर स्थित सबसे तीव्र संचय इकाइयां हैं। उदाहरण के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR और IR। मेमोरी बफरिंग की अगर बात की जाए तो दो अलग अलग गति वाले उपकरणों के बीच डेटा फ्लो को सुचारू बनाने के लिए बफर का उपयोग होता है। SRAM और वर्सेस DRM। SRM कैश के लिए और DRM मुख्य मेमोरी के लिए प्रयुक्त होती है। SRM को बिजली की खपत अधिक चाहिए होती है। फ्लैश मेमोरी की अगर बात की जाए तो यह EEPROM का ही एक रूप है, लेकिन इसमें डेटा ब्लॉक्स में मिटाया जाता है जो इसे पेन ड्राइव के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी, जिसको स्थायी भंडारण एवं आधुनिक तकनीकी कहते हैं। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से देखने को मिलती है जो आप सिस्टम यूज करते हैं उनमें। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज है, उपकरण है। इसमें प्लेटर्स 5400 से 7200 आरपीएम की गति से घूमते हैं। इसके बाद आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह चुंबकीय डिस्क के बजाय नैंड फ्लैश गेट्स का उपयोग करती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए यह बहुत तेज है। ठीक है, ये कम जगह में ज्यादा स्टोरेज भी कर लेती है और ये बहुत तेज है। एसटीडी से ये महंगी भी होती है। मैग्नेटिक टेप की अगर बात की जाए तो इसमें डेटा क्रमिक रूप से सिक्वेंशली एक्सेस होता है। आज भी सर्वर बैकअप के लिए सबसे सस्ता माध्यम ये माना जाता है। सीडी रोम की अगर बात की जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क की मानक क्षमता 700 MB है। यह WORM राइट वंस रीड मैनी श्रेणी में आती है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। यह सिंगल लेयर में 4.7 GB और डबल लेयर में 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। ब्लू रे तकनीकी, इसमें छोटे वेवलेंथ वाले ब्लू लेजर का उपयोग होता है जिससे डेटा डेंसिटी बढ़ जाती है और एक मेमोरी में 25 से 50 GB तक की डेटा स्टोर की जा सकती है और डेटा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। यूएसबी फ्लैश ड्राइव की अगर बात की जाए तो इसे हॉट स्वैपेबल डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर चालू रहते हुए भी हटाया या लगाया जा सकता है। एसडी कार्ड श्रेणी की अगर बात की करें तो माइक्रो एसडी कार्ड का उपयोग अनेक छोटे आकार और पोर्टेबिलिटी के कारण स्मार्टफोन्स में किया जाता था। अब जो आधुनिक स्मार्टफोन आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो उसमें से एसडी कार्ड का ऑप्शन हटा दे रहे हैं क्योंकि 128 GB 256 GB की मेमोरी वो देते ही हैं। रीड राइट हेड क्रिया, एसडीडी में हेड प्लेट की सतह को छुए बिना हवा के दबाव पर तैरते हुए चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ता है। फॉर्मेटिंग की अगर बात की जाए तो नई डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है ताकि डेटा स्टोर किया जा सके। सीक टाइम क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मापक है जो बताता है कि हेड कितनी जल्दी सही ट्रैक पर पहुंचता है। लेटेंसी की अगर बात की जाए तो डिस्क के घूमने और सही डेटा के हेड के नीचे आने के समय को रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। नेस की अगर बात की जाए तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। यह एक नेटवर्क आधारित स्टोरेज है जहां कई उपयोगकर्ता एक ही स्टोरेज को
एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सी जगह पे क्या होता है, एक ही सीपीयू होता है और अलग-अलग मॉनिटर पे अलग-अलग यूज़र बना के उसको यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। छोटे-छोटे जो ऑफ़िस होते हैं वहाँ पर। डेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो बिखरे हुए डेटा ब्लॉक्स को एक साथ लाकर डिस्क की गति बढ़ाने की प्रक्रिया है। रैड तकनीकी की अगर बात की जाए तो ये डेटा को कई डिस्क में फैलाकर डेटा सुरक्षित और गति को बढ़ाता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स की और बाइनरी गणित की। तो बिट क्या है? बाइनरी डिजिट है। कंप्यूटर की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट्स मिलकर 256 अलग-अलग मानों को दर्शाते हैं जो आस्की कोड होते हैं। ठीक है? निबल क्या है? 4 बिट्स के समूह को एक निबल कहते हैं और 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है। बाइट क्या है? कंप्यूटर की एड्रेसेबल मेमोरी की मानक इकाई है। 1 बाइट में 1 कैरेक्टर स्टोर होता है। मेमोरी कन्वर्जन की अगर बात की जाए तो 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी होता है। ध्यान दें कि परीक्षा में अक्सर 1000 और 1024 के बीच भ्रमित किया जाता है। ठीक है? तो 1024 बाइट्स में कितना होता है? 1 केबी होता है। इतना ध्यान आपको पता ही होगा। पेटाबाइट पीबी 1024 टीबी के बराबर बड़े डेटा सेंटर्स जैसे गूगल या फेसबुक पेटाबाइट्स में डेटा हैंडल करते हैं। वोलाटिलिटी क्या होता है? यह शब्द केवल रैम कैश के लिए उपयोग होता है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए नहीं। बायोस संचय बायोस हमेशा एक नॉन वोलेटाइल चिप जो रोम और ईईपी रोम होती है में होता है ताकि बिजली जाने पर स्टार्टअप सेटिंग्स ना मिटे। प्रोग्राम काउंटर पीसी यह एक रजिस्टर है जो अगले निष्पादित एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश का एड्रेस रखता है। फर्मवेयर की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर में पहले से लोड सॉफ्टवेयर, उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन या ओवन के भीतर का प्रोग्राम। हिट रेशियो की बात करें तो कैश मेमोरी की प्रभावशीलता मापने की इकाई, जितनी अधिक हिट रेशियो कंप्यूटर उतना तेज होता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी यूपीपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों की। देखना है कि आपको ये प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। उम्मीद करता हूं आ ही रहे होंगे। तो बिट किसका संक्षिप्त रूप है? ये आपका बाइनरी डिजिट का है। ठीक है? ए ऑप्शन आपका यहां सही है। अगला प्रश्न है, ये आपका वीडियो 2018 में पूछा गया था। कंप्यूटर के किस मेमोरी को अस्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? तो रैम को कहते हैं, आप सभी को पता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? यूपीएससी पीएससी आरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 8 बिट होते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके बीच किया जाता है? जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोस कहां संग्रहित होता है? यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका रोम में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? क्लर्क 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका रजिस्टर्स। सही उत्तर है आपका रजिस्टर्स। अगला प्रश्न है आपका कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है आपका कि पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यूपीपीएससी पीसीएस 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका द्वितीयक। अगला प्रश्न है आपका कि 1 मेगाबाइट एमबी लगभग किसके बराबर होता है? यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी 1 मिलियन बाइट्स। अगला प्रश्न है आपका ईईपी रोम का अर्थ क्या है? अबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका हार्ड डिस्क का वह भाग जो रैम की तरह प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल एस सी 2019 में प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डीवीडी। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बिट। अगला प्रश्न है आपका कि रैम का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी में आती है? यूपी ट्रिपल एस सी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ईईपी रोम में। अगला प्रश्न है आपका कि एक निबल में कितने बिट के बराबर होता है? यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 4 बिट। अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नेटिक टेप डेटा एक्सेस की किस विधि का उपयोग करता है? यूपी ट्रिपल एस सी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी सिक्वेंशियल एसेस। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर बंद करने पर किसका डेटा सुरक्षित रहता है? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सुरक्षित रहता है सेकेंडरी स्टोरेज का।
अगला प्रश्न है आपका कि 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं? यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का प्रश्न है 1024, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि एस रैम का क्या अर्थ है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है और स्टैटिक रैम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच की होती है की क्षमता कितनी होती है? यूपी ट्रिपल एस सी 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 1.44 एमबी। अगला प्रश्न है आपका कि हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोर करने के लिए कौन सी तकनीकी है? यूपीपीएससी 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है आपका कि कैश मेमोरी को किस रूप में जाना जाता है? यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सीपीयू बफर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि टेराबाइट के बाद बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है, ए ऑप्शन पेटाबाइट। अगला प्रश्न है आपका कि एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी 2020 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये रहे आपके पीवाईक्यू 25 और आपका मेमोरी का पूरा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूं आपने क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। नोट्स पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक, अपने सवाल भी बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निरंतर हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और ये निरंतरता लगातार आपके एग्जाम तक बनी रहिएगी, यकीन मानिए। और ये एक लंबा सफर है, आपको निरंतर चलते रहना होगा, ठीक है। तो रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करके सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिखता है ठीक ऐसा ही कंटेंट आपको पीडीएफ्स में भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।